टेंस के इस सीरीज़ में सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 देखा और उसमें ये देखा कि हैव और हैज़ का प्रयोग कैसे किया जाता है, डू और डस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, V1 और V5 कैसे और कहाँ प्रयोग किया जाता है। फिर हमने चैप्टर 2 सीखा। चैप्टर 2 में हमने सीखा प्योर टेंस और इम्प्योर टेंस में क्या अंतर है। प्योर टेंस वह होता है जहाँ कोई कार्य होता है और इम्प्योर टेंस जहाँ कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ किसी भी सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन का काम करता है। चैप्टर 1 पर्सन और चैप्टर 2 प्योर इम्प्योर टेंस के सीखने के बाद अब हम लोग प्योर टेंस सीखने जा रहे हैं और प्योर टेंस में प्रेजेंट टेंस सीखने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस सीखने से पहले ये बता दें कि टेंस में जो है 3 तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। और फिर प्रेजेंट टेंस के अंदर इसके 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस इसके अंदर 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस इसके अंदर भी 4 प्रकार होते हैं, जो कि हमने चैप्टर 2 में सीखा था। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में है रहेगा तो प्रेजेंट होगा, था थे थी रहेगा तो पास्ट होगा, गा गे गी रहेगा तो फ्यूचर होगा। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, लास्ट में है आया, ता है आया, इसलिए ये प्रेजेंट हो गया। आप लोग जा रहे हैं, ये भी प्रेजेंट हो गया क्योंकि रहे हैं आ रहा है। उसके बाद वह खाया है, इस वाक्य में भी खाया है आया जो कि प्रेजेंट है। तुम लोग लिखते रहे हो, ये भी प्रेजेंट है क्योंकि ते रहे हो आया है। उसी तरह से वह आया, ये टेंस आपका पास्ट है क्योंकि ये काम हो गया है। वे लोग आ रहे थे, आने का काम हो गया, ये भी पास्ट। वे लोग आ चुके थे, कोई काम हो चुका था इसलिए ये भी पास्ट हो गया। वे आते रहे थे, ये भी पास्ट हो गया क्योंकि रहते रहे थे हैं। और जब लास्ट में गागेगी रहेगा तो फ्यूचर होगा। जैसे वह आएगा, गागेगी है फ्यूचर टेंस। वह आता रहेगा, ता रहेगा, ये भी फ्यूचर टेंस हो गया। वह आ चुकेगा, ये भी फ्यूचर हो गया क्योंकि चुकेगा है। वे आते हुए होंगे, ये भी होंगे आ रहा मीन्स गागेगी आ रहा, तो ये फ्यूचर टेंस है। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है और कौन फ्यूचर टेंस है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस में जाके देखते हैं कि वहाँ किस तरह के वाक्य बनते हैं और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस में पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य के क्रिया से रोज किए जाने वाले कार्य या आदतवश किए जाने वाले कार्य का बोध होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस टेंस के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगे रहते हैं। अर्थात अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो हमें यह समझना चाहिए कि वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमारे पास फॉर्मूला है बनाने का, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन। एफर्मेटिव बनाने का रूल है पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब 1। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। और क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब 1 लगाएंगे। देखिए यहाँ जो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5, तो वर्ब 1 की वर्ब 5, यहीं पर हम लोग जो पर्सन सीखे थे चैप्टर 1 में उसका काम आएगा। अगर हमारा पर्सन चैप्टर 1 के आधार पे ठीक से नहीं है तो यहाँ हमसे गलती हो सकती है। निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो हमने पर्सन में सीखा है कि सब्जेक्ट क्या रहने से डू लगेगा और क्या रहने से डज लगेगा, तो यहाँ पर डू डज का चुनाव हमें करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में भी डू डज का चुनाव करना पड़ेगा और क्वेश्चन वर्ड में भी डू डज का चुनाव करना पड़ेगा। हम ये सेंटेंस बना के देखेंगे कि कब हमारा V1 लगेगा, कब V5 लगेगा, कब डू लगेगा, कब डज लगेगा। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे में वह लिखता है, वह लिखता है में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये लास्ट में सेंटेंस का ता है आया है। ता है इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
उसके बाद ये देखते हैं कि ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्या है। तो वह लिखता है, ये अफर्मेटिव है। उसके नीचे देखिए, वह नहीं लिखता है, ये निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आया है। फिर इंट्रोगेटिव देखिए, क्या वह लिखता है, क्या आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया है। फिर देखिए, वह क्यों लिखता है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया है। अब इसका अंग्रेजी देखते हैं। वह लिखता है, सब्जेक्ट हो गया वह, इसके बाद हमको लगाना है वर्ब 1 या वर्ब 5। तो अब ही के साथ क्या लगता है, वर्ब 1 की वर्ब 5। पर्सन में जाएंगे, पर्सन में हम देखें कि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वहाँ पर वर्ब 5 का प्रयोग होता है, तो ही के साथ हमने राइट्स लगा दिया। फिर वह नहीं लिखता है, नेगेटिव का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट है, डू डज है, नॉट है, V1 है। तो सबसे पहले हम लगा दिए सब्जेक्ट जो कि है ही। अब ही के साथ डू लगता है कि डज लगता है, ये हमने पर्सन में सीखा है। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहाँ डज लगता है, तो हमने डज लगा दिया। फिर नॉट लगाना है, फिर आपका वर्ब 1 लगाना है। तो राइट माने लिखना, लिखना का वर्ब 1 जो होता है वो राइट होता है, तो हमने ये लिख दिया, ही डज नॉट राइट। फिर क्या वह लिखता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें क्या आ गया है। इसको बनाने का फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो डू या डज में क्या लगेगा, तो हमको पता है कि यह सब्जेक्ट ही है और ही के साथ डज लगता है, तो पहले डज फिर ही, उसके बाद V1 लगाना है। तो V1 में लिखना का राइट, तो डज ही राइट। अब क्वेश्चन बनाते हैं, वह क्यों लिखता है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना रहता है। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों का लिख दिया हमने वाई। और जैसे ही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया वाई, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1। तो हमने देखा कि ही के साथ डज लगता है, तो अब डज को पहले लगाएंगे जो कि क्वेश्चन बन रहा है। तो वाई डज, उसके बाद ही और फिर V1 राइट, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, दे दिए। तो वाई डज ही राइट। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। वह क्यों लिखता है, वाई डज ही राइट। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम अभी हो रहा है ऐसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है। उदाहरण स्वरूप, वह आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ है, आप खा रहे हैं आया। और हर सेंटेंस को हम लोग कम से कम 4 तरीके से बनाएंगे, जो कि एफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चंस है। एफर्मेटिव माने स्वीकारात्मक, निगेटिव माने नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नार्थमक, क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन। और बगल में हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एफर्मेटिव को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में कोई एक प्लस वर्ब 4। वर्ब 4 मतलब V1 में ING लगाएंगे। जिस शब्द में ING लग जाता है वो V4 होता है, जैसे गोइंग, कमिंग, रीडिंग, प्लेइंग, डांसिंग। निगेटिव का रूल हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब 4। वर्ब 4 मतलब ING वाला वर्ड। इंट्रोगेटिव, इज एम आर कोई एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर V4 लगेगा। V4 मीन्स ING वाला वर्ड। तो इस अभी तक हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में ING वाले वर्ड V4 लगेंगे। फिर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बैठा देंगे। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे, वह लिख रहा है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हमको इज एम आर को एक लगाना है, फिर वर्ब 4 लगाना है। तो वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वह लिख नहीं रहा है या वह नहीं लिख रहा, दोनों एक ही है। इसके लिए हमारे पास रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब 4। तो वह लिख नहीं रहा है, ही इज नॉट राइटिंग। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में इज लग गया, फिर नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब 4 में ING वाला वर्ड राइटिंग लग गया। अब क्या वह लिख रहा है, क्या वह लिख रहा को बनाने के लिए सबसे पहले हमको इज एम आर में कोई एक लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर वर्ब 4 लगाना होगा। तो इज एम आर में इज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका वह है, वह का इंग्लिश होता है ही और ही के साथ लगता है इज। तो इज ही और V4 लगाना है, तो राइट में ING लगा के राइटिंग, तो इज ही राइटिंग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, वह कहाँ लिख रहा है,
कहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लगाया जाता है, वेयर लगा दीजिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव रूल जो ऊपर वाला था उसी को लिख दीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या था, इज ही राइटिंग, तो देखिए वेयर के बाद हमने इज ही राइटिंग लिख दिया, तो पूरा सेंटेंस वेयर इज ही राइटिंग हो गया। इस तरह से हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह से बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि प्रेजेंट का तीसरा नंबर टेंस है इसे देखते हैं। इसकी परिभाषा कहती है जिस वाक्य से यह पता चलता है कि वह कार्य अभी अभी खत्म हुआ है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आया है, गया है, सोया है इत्यादि लगे रहते हैं। अभी हम लोग सभी सेंटेंस को सीख रहे हैं 4 तरीके से बनाना, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन। तो हमें ये चारों तरीके के रूल्स को याद करने हैं। एफर्मेटिव का रूल कहता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर हैव या हैज लगाइएगा, फिर वर्ब तीसरा रूप लगाइएगा। नेगेटिव के लिए भी पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर हैव और हैज में कोई एक लगाइएगा पर्सन के आधार पे, फिर नॉट लगाइएगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाइएगा। इंट्रोगेटिव के लिए हैव या हैज में कोई एक लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाइएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले WH क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, फिर हैव या हैज में कोई एक लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा हर तरह के सेंटेंस में। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे बनेगा। पहला एग्जाम्पल है वह लिखा है, तो वह लिखा है में सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो वह लिखा है में सब्जेक्ट है वह, तो वह का इंग्लिश हो गया ही। अब उसके बाद ही के साथ हमको लगाना है हैव या हैज, तो हमने पर्सन में सीखा है ही के साथ हैज लगता है, तो ही हैज। उसके बाद V3 लिखना है, तो लिखना का V3 होगा रिटन, तो हमने लिखा ही हैज रिटन। ये हमारा 1 नंबर एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी का निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखना है वह नहीं लिखा है में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद हैव और हैज में कोई एक लगाना है, तो ही के साथ हैज लगता है जैसा कि हमने पर्सन में सीखा है, तो ही हैज। फिर नॉट लगा दिया हमने, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, तो रिटन, ही हैज नॉट रिटन। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव है। क्या वह लिखा है, क्या से पता चला इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का रूल कहता है कि सबसे पहले हैव या हैज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर V3 लगाना है। तो हैव और हैज में हमने पहले लगा दिया हैज, फिर हमने लगाया ही, फिर लगा दिया V3, रिटन, हैज ही रिटन। फिर चौथा सेंटेंस देखते हैं क्या है, वह कैसे लिखा है। इसमें कैसे क्वेश्चन वर्ड आया है, पहले इसे लिखेंगे, हो गया हाउ। उसके बाद हमको लगाना हैव और हैज में कोई एक, तो हम लगाएंगे हैज, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट जो आ रहा है वो ही आ रहा है, तो हाउ हैज ही। और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, और हमने देखा राइट का तीसरा रूप है रिटन, तो हाउ हैज ही रिटन। इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यहाँ पर खत्म होता है। अब सीखते हैं हम लोग 4 नंबर टेंस, प्रेजेंट का चौथा नंबर टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य जिससे पता चलता है कि वह भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। और ऐसे सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगे रहते हैं। रूल उसी तरह से हम लोग देखेंगे, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, हैव हैज में कोई एक लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव या हैज में कोई एक लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव या हैज में कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैव या हैज में कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर BEEN बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है वह लिखता रहा है, तो हमेशा की तरह हमें सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है हैव या हैज, फिर लगाना है बीन, फिर लगाना है V4। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है, वह लिखता रहा है। अगर निगेटिव होता तो उसमें नहीं होता, जैसे वह नहीं लिखता रहा है। अगर इंट्रोगेटिव होता उसमें क्या लगा रहता है, जैसे क्या वह लिखता रहा है।
अगर क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे वह क्यों लिखता रहा है। तो चूंकि हमारा पहला सेंटेंस एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव का रूल से बनाते हैं। तो वह लिखता रहा है में सब्जेक्ट हो गया वह, तो वह हमने लगा दिया ही। उसके बाद हमको लगाना हैव या हैज, तो ही के साथ लगता है हैज। उसके बाद लगाना है बिन, तो बिन लगा दिए। फिर वर्ब 4, तो वर्ब 4 में आईएनजी वाला वर्ड लगता है। तो लिखना का होता है राइट, तो राइट में लगा दिए आईएनजी, राइटिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है ही हैज बीन राइटिंग। अब निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वह नहीं लिखता रहा है। वह नहीं लिखता रहा है में सब्जेक्ट हो गया ही। फिर हैव और हैज में ही के साथ हैज लगता, पर्सन में हमने सीखा है। फिर नॉट लगेगा, फिर बिन लगेगा, फिर वर्ब 4 तो राइटिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है ही हैज नॉट बीन राइटिंग। और तीसरा सेंटेंस क्या वह लिखता रहा है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्मूला में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है। तो सबसे पहले हैव या हैज लगाना होगा, तो हम हैज लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट में ही लग गया, फिर बिन, फिर V4 में आईएनजी वाला, तो हैज ही बीन राइटिंग। चौथा नंबर है वह क्यों लिखता रहा है। तो क्यों के लिए हमको सबसे पहले वाई लगाना होगा, उसके बाद हमको इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बैठाना होगा। तो वाई के बाद हमको हैव और हैज में हैज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही आने वाला है। तो वाई हैज ही। फिर बिन लगाना है, BEEN बिन। उसके बाद V4, तो V4 हम देख रहे हैं कि राइट का V4 राइटिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है वाई हैज ही बिन राइटिंग। इस तरह से हम लोगों को सारे टेंस का सेंटेंस को बनाना है। वंस हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो किसी भी तरह का सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी सीखा प्रेजेंट टेंस में चारों टेंस को सीखा। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला भी है, आप ज़रूर से फॉर्मूला याद कीजिए। और जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल बनाया है उसी तरह से यहाँ कुछ आपको एक्सरसाइज दिया जा रहा है, ये एक्सरसाइज आपको बनाने हैं। एक्सरसाइज 1 जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक्सरसाइज 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एक्सरसाइज 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। एक्सरसाइज 4 आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से है। ये सारे हिंदी हैं जिसका आपको अंग्रेजी बनाने हैं। अब इसको बनाइए। एक्सरसाइज 5 मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। यहाँ मैंने कुछ वर्ब दिए हैं, इन वर्ब्स के साथ आपको मेक सेंटेंस बनाना है, हिंदी भी बनाना है और अंग्रेजी भी बनाना है। जैसे, और ये टेंस के आधार पे बनाना, जो टेंस आपने सीखा, प्रेजेंट के 4 टेंस सीखे उन चारों के आधार पे बनाइएगा। जैसे पहला है विन, विन माने जीतना, जैसे वह मैच जीत गया है। वियर माने पहनना, वह कपड़ा पहन रही है। डाई माने मरना, वे लोग मर चुके हैं। ड्राइव माने गाड़ी चलाना, मैं गाड़ी चलाता हूँ। शट माने बंद करना, वह दरवाज़ा बंद कर रहा है। बिल्ड माने बनाना, हम लोग घर बना रहे हैं। क्वेरल माने झगड़ना, वह रोज़ झगड़ती है। अवेक माने जागना, तुम जागते हो। इस तरह से जो है आपको ये सारे शब्दों के साथ प्रेजेंट टेंस के आधार पे एक सेंटेंस बनाना है, हिंदी और इंग्लिश में भी।